या तो हम चैप्टर में थे जहाँ पे हम अभी तक थोड़ा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर पढ़ा हमने लास्ट में। सर आप यस सर वॉइस थोड़ी कट रही थी। अभी कट रही है? नो सर थोड़ी कट रही थी। सर थोड़ी कट रही है अभी भी। ओके कट रही होगी तो बताना। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ते हैं हम पहले। you are starting next chapter. वाई नेक्स्ट चैप्टर है यार? नेक्स्ट टॉप टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो पहला है ट्रू सॉल्यूशन। कैन एनीवन टेल व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन? They're only made up Normal of one type of Sorry? particles. They're only made up of like one kind That's of the solution particles. which is made up of only one Kind of one particle. particle. Sir, homogeneous mixture. भैया ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ये कौन बोल दिया? सर शुगर प्लस H2O, सर वो वाटर रहता है तो सर वो ट्रू सॉल्यूशन है। यार दो या दो से अधिक पार्टिकल का या सब्सटेंस का अगर मिक्सचर बने और वो होमोजेनियस मिक्सचर बने तो उसे हम एक ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं सर। वो हम एक सॉल्यूशन कहते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है सर? मतलब सर उसमें सर जैसे शुगर प्लस वाटर होता है तो सर उसमें शुगर होता है वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है तो वो ट्रू सॉल्यूशन होता है सर। अच्छा तो क्या ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल मिक्स होते हैं उनका जो कंपोजिशन होमोजेनियस होना चाहिए। अच्छा क्या हमेशा लिक्विड ही जरूरी है एक ट्रू सॉल्यूशन के नो लिए? सर नो सर मतलब कोई बोल रहा है कि गैस शुगर भी को हो सकता वाटर है क्या? सर, गैस। गैस को गैस में भी हो सकता नो सर गैस भी हो सकता है, सॉलिड तीनों स्टेट। किसी का कहीं भी मिक्सचर हो, कहीं भी सॉल्यूशन बन रहा हो दो या दो से अधिक सब्सटेंस का और एक होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म हो रहा हो तो उसे हम एक ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं। वो चाहे गैस का हो, सॉलिड गैस का हो, लिक्विड गैस का हो या सॉलिड का हो। क्या? Can you repeat सर true एलॉय solution? भी हो सकता है ना सर, एलॉय का। don't want to be smart यार, just giving you everything ना। एलॉय के बारे में बात ही नहीं की अभी तो मैंने, कर दूंगा उसकी भी। सर may I tell what is true solution? No you cannot tell. So पहली बात है कि ट्रू सॉल्यूशन के लिए होमोजेनियस होना जरूरी है, ठीक है? तो आप पहली बार डेफिनेशन लिख सकते हो। Two or more substance mix in such a way that किसी का सा माइक्रो सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है। So anything can be ट्रू सॉल्यूशन होने के लिए होमोजेनियस होना इंपॉर्टेंट है।
अगर वो ट्रू है तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा एक सॉलिड लाइक एक चीनी एक शुगर जैसे थी, हमने बार बार डिसॉल्व किया उसको एक वाटर सोल्यूशन में या वाटर सॉल्वेंट में, तो बार बार एक चीनी ही डिसॉल्व, वो जरूरी नहीं है। वो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है, जैसे एलॉय होते हैं उनमें कुछ कंपोजिशंस होते हैं वो फिक्स होमोजेनियस रेशियो में होते हैं, वो बॉन्ड भी नहीं बनाते एक दूसरे के साथ, लेकिन वो मिक्स्ड होते हैं एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली, इसीलिए उनके पास जो क्योंकि वो होमोजेनियस तरीके से मिक्स्ड होते हैं और उनके बीच का जो सॉल्यूशन होता है वो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं टॉपिक में, बढ़ते जाते हैं। आई थिंक कोई दिक्कत हो तो बताना। Components of what is the difference between homogeneous mixture and true solution? yeah, that is the same thing. सर हम ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा कुछ वो true solution की होमोजेनियस मिक्सचर का भी एक वो होता है, एक फॉर्म होता है उसको हम वैसे ट्रू सॉल्यूशन की एक और सारी भी क्वालिटीज एकदम एग्जैक्टली होनी चाहिए, तो वो हम लिखवा देंगे आगे। सर आप लास्ट लाइन रिपीट कर देंगे, फिर से समझा देंगे। कौन सी लाइन बेटा? सर आप सॉलिड 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 लिक्विड, हाँ बेटा, सॉलिड सॉलिड का भी मिक्सचर हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड लिक्विड का हो सकता सर है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। सॉलिड सॉलिड का भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है, बस होमोजेनियस होना चाहिए। ओके, जरूरी नहीं है कि एक सॉलिड हमेशा लिक्विड में डिसॉल्व हो। टॉपिक में इतना कुछ है नहीं यार, मतलब नॉर्मल है, बस होमोजेनियस का सब बताया हुआ है। क्या हेलो, ये कैसा माइक खुला तो बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही हैं। बाहर कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, फिर बोलेंगे रिमूव कर दिया। सर दिव्यांशु और तन्वी का माइक ओके, जस्ट म्यूट योरसेल्फ। आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन। Sir, these are the components of true solution. हाँ, अगर सॉल्यूशन में जो भी ट्रू सॉल्यूशन है उनके पास कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं, तो बेटा जो भी उसके अंदर सब्सटेंस होते हैं। वॉइस क्रैक। आपके वॉइस क्लियर नहीं। गिव मी 1 मिनट यार। सर वो 2 सेकंड के लिए क्रैक होती है, सब चिल्लाने लगते हैं। हाँ, उसी 2 सेकंड में, क्योंकि मैं सब सारी चीजें बोल जाता हूँ ना, वही दिक्कत है। पूरे टॉपिक तो उसी 2 सेकंड में खत्म होता है बेटा, तो कभी कभी प्रॉब्लम होती है नेटवर्क के साथ सबकी, मेरे साथ भी कभी-कभी हो जाता है। एक्चुअली मैं घर पे आया हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत है, और आज अकेले ही घर पे हूँ, मे बी मैं एक आध दिन प्रॉब्लम रहेगी। कंपोनेंट्स ऑफ, अभी आ रही है आवाज? यस सर। Yes, sir. So components of a solution, सब्सटेंस जो भी प्रेजेंट होते हैं एक होमोजेनियस सॉल्यूशन के अंदर, उन्हें ही हम कहते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, बस नाम जानना है यार, उसमें कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है, उसमें घुस घुस के पूछना मत जबरदस्ती की बात। बस जो भी जो सब्सटेंस प्रेजेंट है एक होमोजेनियस इक्वेशन या होमोजेनियस सॉल्यूशन के अंदर, उसे ही हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ दैट सॉल्यूशन। लिख लो, द सब्सटेंस प्रेजेंट किसी ने देखा हाइजेसो का लेक्चर में डाल दिया था आज सर यूट्यूब पर। सर कौन से चैनल पे डाला? शिखर जूनियर या आपने अपने वाले पे? नहीं, शिखर जूनियर पे ही डाला है। आपने तो कराया नहीं। ओके सर, देख लेंगे। सर रेडॉन बैच में नहीं रेडॉन में नहीं, एक्चुअली आईजेएसओ में डाला है, वो आप शिखर जूनियर पे जाना, उस पे है। प्लेलिस्ट में होगा। नहीं, प्लेलिस्ट में अभी तो एक ही वीडियो का प्लेलिस्ट कैसे बनाता, तो मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई, ऐसे डायरेक्टली डाल दिया। बोलो प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है, पर देख लेना, नहीं मिले तो बताना मेरे को। सर टाइटल बता दीजिए, हम सर्च कर लेंगे। आईजेएसओ केमिस्ट्री 1 लेक्चर 1। अभी सर्च मत करने लग जाओ, बाद में देख लेना आराम से। मोल कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है एक होमोजेनियस सॉल्यूशन में,
उसे ही हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ दैट सॉल्यूशन। जनरली एक कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, कंपोनेंट्स के दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। कोई बताएगा सॉल्वेंट क्या होता है? सो कैन आई टेल? यस यस सर कैन आई सर टेल? जो सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो उसको सॉलिड बोलते हैं। और जो ओके सर जैसे सर एग्जांपल में सर हम बोल सकते हैं शुगर प्लस वाटर, तो सर उसमें जो शुगर है वो सॉल्यूट है और वाटर है वो सॉल्वेंट है। सर ये जरूरी नहीं है कि वाटर में ही, ये एक्वस और नॉन एक्वस दोनों तरह के होते हैं। सर कॉपर और टिन में सर ब्रॉन्ज का जो होता है तो इसमें सर बहुत बार हमेशा लिक्विड भी सॉल्यूट हो सकता ये है। जरूरी नहीं है कि वो एक सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हो या सॉलिड सर कैन आई टेल सर? यस यू कैन। सर जिसमें हम मिला रहे हैं फिर वो सॉल्वेंट है, और जो हम मिला रहे हैं सॉल्वेंट में वो उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और फिर वो कुछ भी हो सकता है जो फिर होमोजेनियसली फिर मिक्स हो जाए। सर कैन आई टेल? सॉल्वेंट नहीं सर, जिसके सबसे ज्यादा मोल होते हैं वो होता है अपना सॉल्वेंट। हाँ सर, जिसकी कम होते हैं उसे क्वांटिटी सॉल्यूट ज्यादा होती है और जिसको सर कंपोनेंट इन ग्रेटर सॉल्वेंट होता है। ओके जस्ट म्यूट। सॉल्वेंट का द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शन, यानी जो भी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन है जो कि ज्यादा है वो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और सर जो कि कम हो उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। The same thing you are saying, beta. Just mute yourself. Same चीज मैं भी बोल रहा हूँ, the substance that is present in more amount in a solution is called solvent. That means सर आपने मोल के बाद क्या लिखा है? solvent, sorry, amount. The mole of solvent in a solution will always be greater than solute. It is not necessary that always सर दैट मींस के बाद क्या लिखा है? क्या? मोल। It is not necessary that always a mixture will have. Sir, first point. Sir, that means mole of solvent in a solution will always be greater than the solute. It is not necessary that always the mixture will have liquid and solid. Actually, it can be. सर मोल मतलब? But I'll give you the mole definition. इसीलिए नहीं बोलना चाहता था मैं, बहुत गलती से बोल गया. Sorry about that. I'll give you in the mole concept, beta. I'll give you the definition, the mole concepts. I had started the mole concept, but जब पढ़ाऊंगा तो पक्का बताऊंगा. Okay. So बात करते हैं solute के बारे में. Excuse me, sir. Yes. सर हमने अभी जो लाइन लिखी है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज द मिक्सचर विल हैव लिक्विड सॉलिड, तो सर इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड जरूरी नहीं कि हमेशा लिक्विड और सॉलिड सॉल्वेंट हो, या फिर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं?
सो आपने जो ये लाइन लिखी है ना कि इट इज नॉट इट इज नॉट के बाद क्या लिखा है? इट इज नॉट नेसेसरी, बट हम सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर अगर एक सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का ये जरूरी नहीं है कि वो सॉल्वेंट हमेशा एक लिक्विड होगा। जनरली हमारे माइंड में मेंटेलिटी होती है ना कि लिक्विड है, या बच्चों को जब पढ़ाते हैं क्लास 6 में 5th में तो उस वक्त यही बताया जाता है कि जो उनको पता भी यही होता है कि जो एक लिक्विड है जो डिसॉल्व कर रहा है वो सॉल्वेंट है, और जिसमें मतलब जिसमें डिसॉल्व करने जा रहे हैं वो एक सॉल्वेंट है, और एक सॉल्यूट वो है जिसको हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं। तो बस इतना ही मेंटेलिटी होती है। तो वो सॉल्यूट जनरली हर कोई एग्जांपल देता है तो एक शुगर और वाटर का एग्जांपल देता है, तो बच्चा मेंटेलिटी बना के बैठा होता है कि सॉलिड फॉर्म में होगा जो सॉल्यूट होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो एक लिक्विड फॉर्म में होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में हो, इसको हम कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है सर ऐसे तो अपनी सर एयर भी मतलब एक सॉल्यूशन होती है, इसमें सारे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट गैसेस हैं। obviously so the substance that is present in पेट्रोल, वेपर, एयर, less amount, sorry, पेट्रोल, वेपर, मिक्सचर के बाद क्या लिखा है बेटा? मिक्सचर विल, वो तो देता हूं यार। It is not necessary that always the mixture will have liquid and solid. Actually it can be anything. सर जैसे अपन वाटर में लाइम सर लाइम मिलाते हैं तो सर लाइम भी सॉल्यूट ही होगा ना एक टाइप से? Obviously अगर लाइम का अमाउंट छोटा है, वो अगर डिसॉल्व हो है तो वो सॉलिड है। Substance that is present in a more amount in solution is called the solvent. So यहाँ पर the substance that is present in less amount in solution is called solute. Can have any state. The rule से याद रखना है इस चीज को। Solute can have any state of matter, मतलब जो जनरल स्टेट्स हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि इसमें भी तो सारे स्टेटों में हो सकता है। हाँ ऑब्वियसली इसमें भी तो यही चीज लिखाई हुई है मैंने भी कि लिक्विड और गैस सॉलिड का सर होना। आपने इज नॉट के बाद क्या लिखा है? इट इज नॉट necessary that वैसे तो सही बताएं तो चैप्टर को ऐसे बस बोलते जाना चाहिए क्या होता है सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्वेंट, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यही बात है कि अब नेसेसरी लिखने के लिए 4 बार पूछा बच्चों ने, तो इसीलिए लिखाना पड़ता है। क्या करूँ? तो एक अगर एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते हो, जैसे लिक्विड और लिक्विड प्लस शुगर मिक्सचर में गेट खोल के बाहर आना और ऊपर जाना। म्यूट हो गई। लिक्विड एक सॉल्वेंट है और शुगर एक सॉल्यूट है। ठीक है, क्लास खत्म हो जाए तो वहीं चले उनके घर ही चले। प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार, आई विल रिमूव यू यार प्लीज। आधा घंटा क्या नाम है इसका? मिक्सिंग से करवा। सुमित सिंह से करवा। मैं ऑडिबल हूं? यस सर। यस सर। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ट्रू सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही किसी को? नो सर। नो सर। चीजें पहले भी हुई होंगी आपने क्लास 7th 8th में, 6 7 में हुई है ना चीजें ये, या नहीं? क्या क्लास 6 7 में ये चीजें हुई हैं या नहीं? यस सर हुई है। बेसिक्स है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो सर 6th क्लास में पढ़ा। यस सर। तो कुछ ट्रू सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक ट्रू सॉल्यूशन को पहचानने के लिए। सर आपने ब्लू पेन से क्या लिखा?
सॉल्यूट। बेटा वही सब तो दिक्कतें हैं, जरूरत है। शुगर लिखा फिर सॉल्यूट लिखा, उसको बोलोगे नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। शुगर मैंने बोला था, शुगर और वाटर का अगर लिक्विड होगा, अगर मान लो वाटर होगा तो लिक्विड जो होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा और शुगर एक सॉल्यूट कहलाएगा। मैंने एक सिंपल एग्जांपल वही वाला दिया था पुराना ही, कंफ्यूजन में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इट विल ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट। It will always be transparent। मतलब होता है कि light can easily pass through it। इसके अंदर से अगर लाइट को पास किया जाए तो ये आसानी से पास हो जाना चाहिए। सर तब सॉलिड और सॉलिड मिलेंगे तब वो लाइट तो होंगे ही नहीं और ना क्या? ट्रांसपेरेंट। सॉलिड और सॉलिड मिलके सर एक ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे तब उनके आसपास तो लाइट निकलेगी नहीं इजीली पास। नहीं, अगर लिक्विड का मिक्सचर है तो, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है तो सर लाइट कैन इजीली के बाद क्या लिखा है? it can light can easily pass through it। अगर लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर हो बेटा तो, मतलब अगर सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है और होमोजेनियस मिक्सचर है तो ऐसी कंडीशन में वो ट्रू सॉल्यूशन। जनरली यार ट्रू सॉल्यूशन वही होते हैं। जनरली सॉल्यूशन तो हमेशा, अगर सॉल्यूशन आप पढ़ोगे भी केमिस्ट्री में आगे चल के तो आपको सॉल्यूशंस हमेशा मिलेंगे एक सॉलिड और लिक्विड के बीच में ही। बस उस मेंटेलिटी को बस इस चेंज करने के लिए बताया था मैंने कि ये हमेशा मत सोचना कि वो एक सॉलिड और लिक्विड का ही सॉल्यूशन बन सकता है। सॉल्यूशन कहीं भी हो सकता है। और आपके पास एक 11th क्लास में एक चैप्टर आएगा सॉल्यूशन ही होता है वो चैप्टर। तो उस चैप्टर में भी आपको सॉल्यूशन ऐसे ही गैस और लिक्विड। हाँ बोलो सर, फिर आपने जहाँ से सॉल्यूट लिखवाया वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं सर, जस्ट वन लाइन अप। यस सर आपने ब्रैकेट में क्या लिखा सर, एक बार रिपीट कर दोगे सर? लाइट कैन इजीली पास थ्रू इट। अगर कोई सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व्ड है प्रॉपर तरीके से, मतलब डिसअपीयर हो चुका है वो, तो उसके अंदर से लिक्विड, अरे अगर हम ऊपर से पास करें कोई लाइट को तो वो पास होना चाहिए। सर आपकी वॉइस सर कुछ ज्यादा ही ब्रेक हो रही है सर। कोई और कर दो। अभी भी हो रही है बेटा? लाइट कैन इजीली पास थ्रू इट। सबकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर ने इजीली के पास लिखा है। बेटा आवाज आ रही है अभी या नहीं? यस सर आ रही है। ओके सर आ रही है। ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर। जैसे हमने लिखा है कि इट विल ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट, तो मतलब बस इसका यही मतलब है ना कि लाइट कैन पास थ्रू इट, या फिर ट्रांसपेरेंट जैसे हम शुगर और वाटर को डिसॉल्व करते हैं तो उसका कोई कलर नहीं आता, वैसा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है आर पार देख सकते हैं, मतलब वैसे तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब जैसे अगर कोई पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है तो उसका कलर तो वायलेट हो जाएगा, पर लाइट उससे पास कर सकती है। लाइट फिर पास हो जाएगी। तो कलर बेटा विजिबिलिटी हर चीज हमारी आंख पे नहीं आ सकती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी का मतलब एक यही होता है कि हम आर पार देख पाए और वो विजिबल रहे चीजें। तो अगर लाइट क्रॉस कर रही है तो उस चीज का मतलब भी सेम ही हुआ। हर चीज हमारे रेटिना में नहीं आ सकती है, हर चीज की विजिबिलिटी हमारे पास नहीं आ सकती है, लेकिन वो लाइट तो पास करती है ना उसके अंदर से। तो भाई ट्रांसपेरेंसी का एक रीजन है। ग्लास में भी अगर आप ग्लास में आगे चल के पढ़ोगे ना वो फिजिक्स के अंदर, तो ग्लास में भी यही सब चीजें होती हैं कि ट्रांसपेरेंट होता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब हर वक्त आपको दिखाई ही पड़ेगा, बस लाइट को क्रॉस करनी चाहिए। रिफ्रैक्शन एक चैप्टर आएगा, तो रिफ्रैक्शन में वो रिफ्रैक्ट होनी चाहिए बस। सर आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऑडिबल? यस सर। सर क्रैक हो रही है, आपकी आवाज बीच में कट जाती है। ओके बेटा लाइट क्रॉस होनी चाहिए, आर पार लाइट क्रॉस होनी चाहिए, ठीक है सर। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ लाइम वाटर, उससे कैसे पास हो? अगर हमने लाइम वाटर अगर डिसॉल्व होगा वाटर के अंदर प्योरली तो उसके अंदर से पास होगी लाइट ऑब्वियसली पास करेगी। उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई कलर चेंज हुआ है तो कलर उस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है,
केवल उसके अंदर कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो अगर पार्टिकल हैं तो उस पार्टिकल में तो लाइट टकरा सकती है, लेकिन अगर पार्टिकल नहीं है, केवल कलर चेंज हुआ है, तो कलर चेंज लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं मोड़ सकती है, वो उस कलर को अब्सॉर्ब कर सकता है, तो वो पास तो करेगी लाइट उसके अंदर से। अगर वो भले ही वो कुछ भी है, अगर कलर उसका चेंज हो भी गया है तो लाइट क्रॉस करेगी। अगर उसके अंदर पार्टिकल एज ए सॉलिड फॉर्म में नहीं है, अगर वो टोटली डिसॉल्व्ड है तो ऑब्वियसली पास करेगी। क्रॉस फिर क्रॉस करने से मतलब नहीं रह जाएगा, फिर उसके अंदर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बचती नहीं है जो उसको रोक पाए। समझ रहे हो? हेलो? यस सर, आ रही है सर आपको। सर बहुत बाद में आ रही है सर आपकी। सर इसी वजह से जब हम कांच के ग्लास में सब जब कोई भी It's सॉल्यूशन not a discussion class. You can ask me personally because number of students are there. अब से एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं क्या थोड़े दिनों में? किस चीज की रखनी है? तो मेरे को थोड़ा कोडिंग के कांसेप्ट समझने से कुछ डाउट्स आ रहे हैं। Yeah, you can मुझे बता सकते हो कब रखनी है, मैं बता दूंगा उसको। Okay? ओके सर, थैंक यू। Particle size ये तो छोटे होंगे या तो नैनोमीटर के साइज में होंगे या उससे भी छोटे होंगे। पार्टिकल के जो साइज होंगे अंदर अगर डिसॉल्व होगा तो प्रॉपर तरीके से। कैन इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से भी उसे पास करना चाहिए, और बाकी चीजें तो शायद बता ही दी हैं। सर एक बार सेकंड पॉइंट फिर से समझा देंगे? सेकंड पॉइंट, हाँ, उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ के रेंज में, या उससे भी छोटा पार्टिकल। समझ रहे हो? तो पार्टिकल बहुत छोटा होना चाहिए। एक बार थर्ड वाला पॉइंट बता। कैन इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से अगर फिल्टर पेपर किसी ने देखा हुआ है या नहीं, और लैबोरेटरी कभी ना कभी तो गए ही हो। यस सर, देखा फिल्टर पेपर से हम देखा है सर। सॉल्यूशंस को, अच्छा, कभी किसी सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए हम इसको फिल्टर पेपर से पास करते हैं। तो एक ट्रू सॉल्यूशन वो होता है, मान लो एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, मतलब सॉरी कह सकते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मान लो सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है, बता रहा हूं आगे एक दो पॉइंट बाद ही आएगा सुपर सैचुरेटेड। तो उसका मतलब ये कि अगर जितना डिसॉल्व हो सकता है मैक्सिमम, उससे भी ज्यादा अगर उसमें है सब्सटेंस, या फिर वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में है मान लो, या हेटेरोजेनियस मिक्सचर है एक तरीके का, तो ऐसी कंडीशन में वो उसमें डिसॉल्व नहीं रहता, और उसको हम अगर इम्प्योरिटी को अगर हम बाहर करना चाहते हैं तो एक सोल्यूशन को हम पास कर सकते हैं एक फिल्टर पेपर से। तो फिल्टर पेपर एक छन्नी की तरह से काम करता है। एक पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर पार्टिकल रह जाते हैं जो कौन म्यूट करके नहीं बैठा है क्लास में? अद्वैत दीक्षित म्यूट है। एक तरीके से छानने का काम करता है सॉल्यूशन को, उसके लिए हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। तो फिल्टर पेपर से जनरली ट्रू सॉल्यूशन का पास हो जाना चाहिए। अगर ट्रू सॉल्यूशन है मतलब उसके पार्टिकल्स अगर नैनोमीटर से भी छोटे हैं तो उसको इजीली एक फिल्टर पेपर से अंदर से पास कर देना चाहिए। तो यही है थर्ड पॉइंट। योर वॉइस इज क्रैकिंग। क्या सबके लिए क्रैक कर रही है? नो सर, अभी क्रैक सर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्रैक हो रही है, मेरे समझ में आ रहा है। इतनी देर में सारी चीजें बोल जाता हूँ क्या यार मैं? सर मेरे लिए तो बिल्कुल भी क्रैक नहीं हो रही। सर आपने जो पॉइंट बोला बताना, समझ कोई दिक्कत है तो ठीक है। क्या बोला, पॉइंट समझ में नहीं आया? बेटा 3 पॉइंट्स हमने बोले हैं यहाँ पर, तीनों पॉइंट का मीनिंग यार आज अकेले की दिक्कत है केवल, तो आज संभाल सकते हो आई थिंक। तो पहला पॉइंट है इट विल ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट। पहले बात तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लाइट इजीली पास होनी चाहिए। उसके बाद पार्टिकल साइज विल बी लेस और इक्वल इन द नैनोमीटर। वो नैनोमीटर से भी छोटे होने चाहिए पार्टिकल साइज डिसॉल्व होने के बाद। और तीसरा पॉइंट है कैन इजीली पास टू द फिल्टर पेपर। उसको फिल्टर पेपर के साथ पास करना चाहिए। फिल्टर पेपर एक छन्नी के जैसा पेपर होता है यार, वो हम केमिकल लैबोरेटरीज में यूज करते हैं उसको, किसी भी सॉल्यूशन को या हेटेरोजेनियस मिक्सचर को या इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए। तो उसके लिए हम एक फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। उसके फिल्टर पेपर जो होता है उसके अंदर से जो
पार्टिकल होते हैं, अगर वो नैनोमीटर की रेंज में तो बिल्कुल ही वो क्रॉस कर जाएंगे। तो ये ऑब्वियसली ये जो एक पार्टिकल है हमारा ट्रू सोल्यूशन का, वो एक बीटा वेक्टर के द्वारा क्रॉस करना चाहिए। तो 10⁻⁹ की रेंज में या उससे भी छोटा रेंज है उसका, तो ऑब्वियसली वो पास करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन के बारे में। थोड़ी बहुत चीजें और भी हैं, जैसे कि उसका होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, बट वो सब चीजें हमने बताई हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। सर 3 टाइप। कोई तीनों टाइप बताएगा? यस सर। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। सर कहना है आयुष शर्मा। कहना है अनुराग। सैचुरेटेड और सर कहना है आयुष शर्मा। तिवारी। तिवारी जी बताइए। सर गर्वित अग्रवाल। बताइए तिवारी जी या गर्वित अग्रवाल। आयुष शर्मा। सर कहना है अनुराग। सर आपने लिखी दी है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। नहीं, तीनों की डेफिनेशन बता दो अगर आता है तो। ओके सर। सर सबसे पहले अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब उसमें सॉल्यूट नहीं है और ओनली सॉल्वेंट अवेलेबल है। सुपर सैचुरेटेड मैं बता दूं सर। और बेटा वेट करो यार, इतना क्यों जल्दबाजी है बताने की। हाँ बताओ गर्वित अग्रवाल प्लीज बेटा। और सैचुरेटेड मतलब बिना उसको रूम टेम्परेचर पे जो सॉल्वेंट है उसमें वो पूरा सॉल्यूट उसमें कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है, उसे सैचुरेटेड करते हैं रूम टेम्परेचर पे मैक्सिमम। और जब हम उसे बॉईल करके उसकी सैचुरेशन कैपेसिटी बढ़ा देते हैं और जब वो बिल्कुल बहुत एक टाइप से चाशनी है, उसको बॉईल करके हम वाटर में शुगर में ला देते हैं, तो उसे हम सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। एनीवन एल्स? सर कहना है हर्ष तिवारी। हर्ष तिवारी बताइए। सर सुपर सैचुरेटेड सर मतलब ऐसे नहीं अनसैचुरेटेड फिर सैचुरेटेड फिर सुपर सैचुरेटेड बोलो। सर अनसैचुरेटेड मतलब सर उसका मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक हमने उस पे कुछ डिसॉल्व नहीं किए है। और सर सुपर सैचुरेटेड उसके रूम टेम्परेचर पे सिर्फ मैक्सिमम कैपेसिटी डिसॉल्विंग कर दिया हमने, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सर उसको बॉईल करके टेम्परेचर बढ़ा के और डिसॉल्व करेंगे, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, इस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? अगर सबको पता है तो आई शुड मूव ऑन, अगर नहीं पता है तो मैं बताऊं अपने लेवल पे। बता दीजिए। सुपर वाला बता दो। एक बार सारे बता दो। सर मैं एक बार सारे बता सकता हूँ। म्यूट, देयर इज नो नीड टू एक्टिव एनीवन, जस्ट म्यूट है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। ये है आपका वाटर, ये है अपना शुगर। शुगर को हमने डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। शुगर को हमने डिसॉल्व करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ कैपेबिलिटीज तक मान लो शुगर अभी डिसॉल्व हो रहा है। मान लो हमने 2 चम्मच शुगर डाला इसके अंदर, मान लो 2 स्पून शुगर हमने डाल दिया, ठीक है, हमारे पास एक स्पून अवेलेबल है। या हमने अगर शुगर डालना स्टार्ट कर दिया है वाटर के अंदर, तो मान लो हमने 2-3 चम्मच शुगर डाला, ठीक है, अभी शुगर डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो जब तक ये डिसॉल्व हो रहा है, मतलब अभी तक डिसॉल्व होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो मान लो मैं 4-5 2-3 चम्मच पहले डाला, फिर हमने 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा डाल दिए, फिर हमने 2-3 चम्मच डाल दिया, अभी तक ये डिसॉल्व होता जा रहा है। जब तक ये नॉर्मली डिसॉल्व होता चला जा रहा है, तो ये जो सोल्यूशन बन रहा है, मान लो इनिशियली मैंने 2-3 चम्मच डाला,
फिर 2-3 चम्मच डाला, तो 2-3 चम्मच डालने के बाद अगर हम इसको देखेंगे सोल्यूशन थोड़ा सा बन चुका है और ये एक अनसैचुरेशन के फॉर्म में है, मतलब ये सैचुरेशन नहीं आया है इसका, ठीक है। और फिर से 2-3 चम्मच डाला, अभी भी डिसॉल्व हो रहा है, तो अभी भी ये अनसैचुरेशन के फॉर्म में है, अभी भी सैचुरेशन नहीं आया है। और फिर भी हमने डाला और फिर से डिसॉल्व हो रहा है, अभी भी ये अनसैचुरेशन के फॉर्म में है और सैचुरेशन नहीं आया है। इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर किसी भी कंडीशन पे हम 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच या 5 चम्मच के बाद, मान लो हमने 2-2-3 डाला है, तो यहाँ पर 3 डाला है, फिर 3 डाला है, फिर 3 डाला है, तो हम अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 किसी भी स्केल पे अगर हम पहले चम्मच के बाद चेक करें, दूसरे चम्मच के बाद चेक करें, तीसरे के बाद, चौथे के बाद, पांचवे के बाद, छठवें के बाद, तो किसी भी टाइम पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ये एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। और जब हम इसमें डिसॉल्व करना स्टार्ट करते जाएंगे और लगातार डिसॉल्व करते करते एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब मान लो इसमें 9 स्पून अगर मैक्स टू मैक्स डालने पे ये डिसॉल्व हो चुका है और फर्दर डिसॉल्व नहीं हो रहा है और एज इट इज शुगर रह जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक पॉइंट ऐसा आया है जो सैचुरेशन पॉइंट। अगर मैं इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो एक वक्त ऐसा आया जब टेम्परेचर जब यहाँ पर हम अमाउंट बढ़ाते गए, यानी कि मास बढ़ाते गए और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई, मास बढ़ाते गए, सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई। एक वक्त ऐसा आया जहां पर सॉल्युबल होना बंद हो गया, मतलब मास तो बढ़ा रहे हैं लेकिन अभी यहाँ पर सॉल्यूशन बन नहीं रहा है और वो सॉल्युबल नहीं हो रहा और ये एक स्ट्रेट लाइन में एक्स डायरेक्शन में चलने लग जाएगा, ठीक है। तो एक ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो सैचुरेशन का पॉइंट है। यहाँ पर एक तरीके से सॉल्युबिलिटी रुक चुकी है और इनफैक्ट तुरंत 0 हो जाएगी सॉल्युबिलिटी यहाँ पर, और अभी ये ऐसे मूव करेगी। अगर मैं आपको दिखाऊं ग्राफ, मैंने पहले भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, am I audible or not? Yes sir, you are audible. अगर मैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर कुछ वक्त तक ऐसा रहा, जब अमाउंट को बढ़ाते गए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई, मतलब सॉल्यूशन बनता गया, सॉल्युबल होता गया। एक वक्त ऐसा आया जहां पे इंस्टेंटली ये सॉल्युबिलिटी इसकी रुक जाएगी और मास तो बढ़ता जाएगा, मास एक्स एक्सिस पे है और सॉल्युबिलिटी वाई एक्सिस पे है। अब इस कंडीशन में जैसे ही ये रुकेगा, एक वक्त सैचुरेशन का आएगा, उस वक्त तुरंत ही इसकी सॉल्युबिलिटी 0 हो जाएगी और अभी ये एक्स एक्सिस पे ग्राफ मूव करने लगेगा, मतलब मास तो बढ़ता जाएगा लेकिन इसके पास सॉल्युबिलिटी नहीं आएगी और फर्दर सॉल्युबल नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन ऐसी है जब हमने टेम्परेचर को वही रखा है, एक एज इट इज कंडीशन में मेंटेन रखा है। तो जिस कंडीशन में मैक्सिमम डिसॉल्व है, यानी कि ये सैचुरेशन पॉइंट आया है, उस कंडीशन में अगर हम इस सॉल्यूशन को चेक करेंगे तो इस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप अगर एक शरबत को बनाते वक्त चीनी को मिला रहे हो और अगर उसको कोल्ड कंडीशन में आप डिसॉल्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत धीरे धीरे चीनी डिसॉल्व होती है, लेकिन अगर आप उसको सीधे अगर चाय बनाते हो और उस वक्त अगर आप हीट करके डिसॉल्व करते हो तो ऐसी कंडीशन में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन उसका भी एक पीक पॉइंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में अब हमारे पास सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था, हमने थोड़ा बहुत अमाउंट मिला है, नहीं मिला, फिर से हमने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया तो फिर से सॉल्युबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो गई। एक कंडीशन ऐसी आई जब ये सॉल्युबिलिटी फिर से रुक गई और फिर से ये कंडीशन फिर से सॉल्युबिलिटी 0 हो गई और अभी मास को बढ़ाते जा सकते हैं। उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी 0 हो चुकी है और अभी मास फिर से ये एज इट इज मास बढ़ाने पर बस केवल ये एक्स डायरेक्शन में 0 एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा क्योंकि इसके पास थोड़ी बहुत भी सॉल्युबिलिटी नहीं बची है। तो यहां से यहां तक ये पहुंचा है, एक नया सैचुरेशन पॉइंट आया टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, और उस सैचुरेशन पॉइंट पे जो सॉल्यूशन की कंडीशन है उस कंडीशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर किसी को समझ नहीं आया तो बता सकता है। सुपर सैचुरेटेड फिर से बता दीजिए। सुपर सैचुरेटेड नहीं समझ आया। सैचुरेशन तक समझ में आया? यस सर, वो आ गया सैचुरेशन तक आ गया। देखो एक मिनट वेट करो, स्टार्ट में जैसे ही हमने मास को बढ़ाते गए और उसको हिलाते गए, मास के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई। एक वक्त ऐसा आया जब सॉल्युबल होना रुक गया, मतलब 9 स्पून, एक मान लो अगर ये बताया था किसी ने कि भैया 9 स्पून के बाद इस ग्लास के अंदर और डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं,
भाई ने 9 स्पून तो डिजोल्व कर दिए, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जैसे ही अगला स्पून डाला उसके 10 ग्राम भी अंदर गए तो वो डिजोल्व नहीं हो पाए। तो वो पॉइंट था सैचुरेशन पॉइंट, और सैचुरेशन पॉइंट जैसे ही आया वो एक्स एक्सिस पे आएगा। चाहो तो ग्राफ से समझोगे तो आपको याद रहेगा चीजें बहुत दिन तक, नहीं तो फिर आपको डिफिनीशन याद करनी पड़ेगी या अपने आप से समझना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही एक पॉइंट आया सैचुरेशन पॉइंट, मतलब कि डिसॉल्व होना बंद हुआ, तो जहां तक डिसॉल्व हो रहा था ये तो एक अनसैचुरेशन का ग्राफ है, मतलब एक अनसैचुरेशन है। इस लाइन में कहीं भी अगर आप एक पॉइंट ड्रॉ करोगे तो वो अनसैचुरेशन पॉइंट है, उस वक्त तक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जिस वक्त सैचुरेशन आ गया है उसके बाद सॉल्यूशन फिर से डिसॉल्व होना मतलब चीनी का बंद हो गया। लेकिन अगर अभी आप चीनी को 9 स्पून डालने के बाद आपने इसमें बीकर में चीनी लिया था और आप 10वां स्पून डाल रहे थे, तो बस जैसे ही स्पून डाला इसके अंदर डिपॉजिट हो गई थी चीनी और डिसॉल्व नहीं हुई थी। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, हमारे पास एक मेथड हो सकता है, अगर हम नीचे से इसको हीट देनी स्टार्ट कर दें, यानी टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दें, तो फिर से डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कब तक डिसॉल्व करेंगे? शुगर में शुगर जब तक डिसॉल्व होगी जब तक वो डिसॉल्व होने लायक रहेगी या फिर एक सैचुरेशन अगला नहीं आ जाता। लेकिन आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हो, कुछ देर तक तो ये बढ़ता है, कुछ देर तक तो ये सॉल्युबिलिटी रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। और जिस वक्त ये टेम्परेचर भी प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है, यानी कि अब मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हो चुकी है, मैक्सिमम डिसॉल्व हो चुका है सॉल्यूशन, उस चीज को कहते हैं या उस पॉइंट को कहते हैं सॉल्यूशन के सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या अभी तक समझ नहीं आया? सर अगर हम उसका मास बढ़ा देते हो? सर आ गया। बेटा स्पून डाल के मास ही तो बढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती के। स्पून अगर एक्स्ट्रा स्पून डाल रहे हैं चम्मच में और उसमें अगर शुगर डाल रहे हैं तो मास ही तो बढ़ा रहे हैं, उसमें क्या जबरदस्ती क्वेश्चन पूछ रहे हो? और नहीं सब वाटर का मास बढ़ा देते हो? ऑब्वियसली फिर तो बढ़ेगा ही, एक फिक्स मास में बात करें तो वो कहना चाह रहा है वाटर ज्यादा कर दे। हाँ फिर तो बढ़ेगा ही। सॉल्युबिलिटी आप डाइल्यूट कर रहे हो सॉल्यूशन को। भैया हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअली आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ लेके गए थे। एक सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट होना और होता है एक कंसंट्रेटेड होना। मैंने कंसंट्रेशन तो आपने बता दिया क्या? सर आपने बता चुका है पहली क्लास में। मैंने पहले चैप्टर में एक फॉर्मूला बताया था, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। इसको हम ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करते हैं। बताया है या नहीं? जनरली थोड़ा 2-4 फॉर्मूला तो बताया ही था ना, ऐसा मैंने क्वेश्चन भी करने की कोशिश की थी उस वक्त। आपने क्वेश्चन भी दिया था। हाँ तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, यहाँ पर जब आप सुपर सैचुरेटेड बना रहे थे उस वक्त आप कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, मतलब अभी सॉल्यूशन जो आपके हाथ में है वो अच्छा खासा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब आपने अगर इसमें पानी फिर से मिलाना है, यानी कि ऊपर से अगर एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डाल दोगे तो ऑब्वियसली डाइल्यूट हो जाएगा। अगर डाइल्यूट हो गया तो फिर से सॉल्युबिलिटी तो बढ़ जाएगी ना। दिक्कत है अगर ये तो ऑब्वियसली बात है। अगर हमने डिसॉल्व किया और सुपर सैचुरेशन तक हम गए हैं तो वहां पर हमारे पास सुपर सैचुरेशन का मतलब मैक्सिमम डिसॉल्व हो चुका है, यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो चुका है शुगर और वाटर का। अब मैक्सिमम डिसॉल्व हो चुका है। अभी अगर मैं इसको काउंट करूं तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अभी अगर पीछे की तरफ जाना है इसमें एक्स्ट्रा वाटर अगर मैं मिला दूं तो ये एक डाइल्यूट। बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, ऑडिबल? Yes sir. Now you are. Yes sir. ओके, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद जो हमारी कंडीशन है सॉल्यूशन की वो अच्छा खासा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और अगर हम इसमें एक्स्ट्रा वाटर मिला देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? No sir. No sir. नो सर। ओके, तो हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड आ गया। Yes sir. सर तो मतलब कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड होने के बाद फिर मतलब बॉइलिंग के द्वारा ही मतलब उसको वो कर सकते हैं। बेटा ऑब्वियसली टेंपरेचर बढ़ाओगे तो, अरे यार एक बार शुगर आप मिला के देखना, ये चीज कर भी सकते हो घर पे। आप 7-8 चम्मच मिलाना, एक समय ऐसा आएगा जब डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। इसको मैंने करके भी देखा हुआ एक्चुअली अपने लैबोरेटरी में। सर मैंने भी किया है। सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं क्या सर? और कोई मेथड है जिससे सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं? और तो एनर्जी वगैरह एक्स्ट्रा हीट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर दे सके तो। मतलब एनर्जी देनी है ऑब्वियसली, मतलब आपको पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है अंदर जो प्रेजेंट है, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी का एक फंक्शन होता है। मैंने एक नहीं 1000 बार बताया आपकी क्लास में। और आपको अगर किसी भी तरीके से उसकी काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ा सकते हो तो बढ़ा दो।
अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसी भी तरीके से बढ़ गई और एनर्जी कंजर्व होती है, आप एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे दो, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाएगी। तो उसका आप बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक टेम्परेचर एक बहुत बड़ा तरीका है, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली फंक्शन होता है काइनेटिक एनर्जी का, इसलिए टेम्परेचर को लिया जाता है। कोई दिक्कत? सर मेन तो हमको काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो पार्टिकल टकराएंगे, टकरा के टूटेंगे, ब्रेक होके वो सॉल्यूशन बनाएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। चलो ठीक है, तो अभी हम लिख लेते हैं थोड़ा बहुत सैचुरेटेड, बहुत एक एक लाइन लिख लो, जैसे बुकलेट में भी है आपके, लेकिन आप लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सर अनसैचुरेटेड नहीं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा समझ में तो आ रही है ना केमिस्ट्री, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यार? सर नो कोई सर, बिल्कुल नहीं। हाँ यस सर, सर आ रहा है सर। क्वेश्चन सर मैथ्स आप टू अच्छे से पढ़ा रहे हो। मैथ्स, क्या क्या क्या? सर आप अच्छे से पढ़ा रहे हो। हाँ कोई दिक्कत है तो बताना यार। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इस सॉल्यूशन which at a given temperature, ये आपके बुकलेट में भी आप देख लेना चाहिए, तो लिख लो भी सही से, which at a given temperature बेटा लिख रहा हूँ, देख लेना, लिख रहा हूँ। सर सॉल्यूट, सर वो आपने सॉल्यूशन नहीं लिखना सर, सॉल्यूट। Sorry, as it is capable of सर आपकी dissolving, वॉइस क्रैक हो रही है। बेटा लिख तो रहा हूँ यार, of dissolving is said to be a saturated solution। बेटा ये ग्राफ आप एक बार वीडियो लेक्चर में देख के पढ़ लेना जरूर, बस आप समझ लेना, माइंड में रखना अपने, कभी भी ऐसी चीजें आ सकती हैं। एक यहाँ ये वाला ग्राफ जरूर देखना, ये वाला, ये पॉइंट तो ये एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है, उसको जरूर देखना कि वो तुरंत ही डिसॉल्व होने के बाद एक समय ऐसे आता है जब सॉल्युबिलिटी बिल्कुल से जीरो हो जाती है। सर आपने इसमें एक्स एक्सिस पे जो m लिखा है वो मास है? हाँ बेटा मास है, जितना मास हम बढ़ा रहे हैं। बेटा आप लोगों ने ग्राफ तो पढ़ा है ना? यस सर पढ़ा है सर। यस सर पढ़ा है सर। मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स के 95% क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व हो जाते हैं। 95% क्वेश्चन जे एडवांस का वो एग्जाम देता है तो 95% क्वेश्चन उसने पता है पहले क्लिक करता है ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड को अपने आप में बैठा के रखना अपने दिमाग में, कभी भी कोई भी क्वेश्चन क्लिक कर सकता है एक ग्राफिकल मेथड के द्वारा। अगर आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का तरीका पता है आपको, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स तीनों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ग्राफ को अच्छे से पढ़ना। और अभी 11th क्लास में जब जाना है तो उसके बाद तो फिर 11th में है तो फिर वो अभी था ही ना कि आपके पास कैलकुलस आएगी पूरी, तो कैलकुलस में तो बहुत लंबे लंबे ग्राफ होंगे। तो वहाँ पे अच्छा ग्राफ अगर सीख गया कोई ना, तो मैं बताता हूँ कि मैथमेटिक्स बहुत ईजी हो जाती है। और आपको बताऊँ कि मेरी केमिस्ट्री से अच्छी मैथमेटिक्स है और वो ग्राफ की वजह से। सर कैलकुलस में तो सर ग्राफ पे बेस्ड पढ़ाते हैं। सर फिर तो आप मैथ्स भी पढ़ा लिया करो। मैथ्स का मार्केट बहुत छोटा है। कोई नहीं बताते हैं कभी। It's said to be saturated. Dissolving is said to be saturated as it is capable of dissolving. Mathematics अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैथ्स पढ़ाऊंगा यार। मल्टी टैलेंटेड सर। नहीं मल्टी टैलेंटेड सर आपका मेन टॉपिक तो सर आपका केमिस्ट्री है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर आपको फिजिक्स नहीं पसंद? नहीं, I hate physics यार, फिजिक्स मुझे नहीं आती, बट आती है, क्वेश्चन वगैरह आते हैं, बस क्वेश्चन ही आते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मैथमेटिक्स केमिस्ट्री से भी अच्छी है। सर बायो भी। मैथमेटिक्स थोड़ी आसान बायो कैसी लगती है? बेस्ट लगती है सर सर ने पहले ही छोड़ दी होगी ना? बायो नहीं पढ़ी है। 10th में छोड़ दी होगी, 10th में छोड़ दी होगी ना सर, क्यों पूछ? तो फिर आप मैथ क्यों नहीं पढ़ाते?
कि आपको तो पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाऊं मैथ? अरुण सर है तो फिर दिनेश सर भी तो है। सर उनकी कुर्सी छिनवा रही है तो। अरे नहीं अरुण नहीं, सर। बहुत अच्छा, अरुण सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, दिनेश सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। सर अरुण सर तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सर पढ़ाते तो अच्छा है, पर म्यूट कर देते तो मजा नहीं। अरे नहीं, ये सब सही है। सर उनकी भी मजबूरी है सर, ये लोग इतना शोर मचाते हैं ना सब लोग के, सर वो म्यूट करना ही पड़ता है। सर सिर्फ मैथ ये क्लास लोग में में आप पढ़ाते ही हैं सर। हाँ तो मैं अपनी भी कह रहा हूँ। सर आपने अपने YouTube चैनल का नाम क्यों चेंज कर लिया? कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री वाले। सर आपने सैचुरेटेड का लेवल लिखा है। सॉल्यूशन इज सेट टू बी। बेटा रिकॉर्डिंग से यार क्लास के बीच में से चीजें नहीं पूछते हैं, ये चेंज कर लिया, वो चेंज कर लिया। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है सर आपने लेस देन द सैचुरेशन के बाद का यार आपके मॉड्यूल में भी है ये हेडिंग से, यार मैंने लिखा है इसलिए भी पता होना चाहिए आपको, बस तीनों चीजें बता दी। लेवल, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उतने अच्छे से डिफाइन नहीं किया है, इसलिए मैंने आपको ग्राफिकल लेवल में डिफाइन कर दिया था कि पता होना चाहिए, और वो सही बताएं तो वो 11th क्लास में भी है, तो उसको आप देख लेना एक बार, अच्छे से आ जाएगा वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मॉड्यूल में तो आप क्यों लिखवा रहे हो, हम मॉड्यूल से लिख लोगे फिर तो कोई बात ही नहीं थोड़ा है। ऊपर स्क्रॉल कर लो। तो बता देता हूँ, मॉड्यूल में लिखा हुआ है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स मोर ऑफ द सर मैंने सुबह ही पढ़ा था। देन रिक्वायर्ड टू मेक नंबर 20। क्या बोल रहे हो? हाँ पेज नंबर 20 के 21 पे है। और हाँ क्वेश्चंस कुछ पीछे के सॉल्व कर लेना, क्योंकि आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, दोनों ही चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, और आपका शायद मैंने टॉपिक कंसंट्रेशन तक दिया है शायद एग्जाम में, ठीक है, पेपर बना दिया है ऑलरेडी, एक बार सही से देख लेना। मतलब अभी नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा, कल आपकी क्लास है ना शायद? हेलो यस सर। मैं ऑडिबल? कल क्लास है आपकी केमिस्ट्री सर आप की? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? भैया रुको, सर 2 मिनट सर। केमिस्ट्री क्लास है ना कल? यस सर। यस सर। केमिस्ट्री की शायद अभी इस वीक 2 क्लासेस है ना, सैटरडे को भी आपकी क्लास है केमिस्ट्री? सर कल कल नहीं तो है और फ्राइडे परसों का को है। कल नहीं है, फ्राइडे को है। नहीं कल तो फ्राइडे, कल फ्राइडे ही है सर। Saturday कल को भी नहीं है है। सर, परसों भी है सर। कल परसों दोनों है सर 2-3 दोनों को है सर। अरे सर लगातार हैट्रिक इस बार। नहीं सैटरडे को तो हो सकता है, सैटरडे वाली संडे को शिफ्ट हो, क्योंकि मैं भी घर से आऊंगा वहां पे, तो हो सकता है शिफ्ट हो। देखते हैं, अगर मैं क्लास ले पाऊंगा तो ले ही लूंगा, अभी कंफर्म संडे को तो पेपर ही है। फिर भी क्लास हो ही जाएगी। टेस्ट में चैप्टर एक क्लास में सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हाँ हो तो जाएगा।